वी हैव डिस्कस yesterday about the chemistry और हमने देखा था कोबाल्ट के बारे में. You know very well about the cobalt. Atomic number of cobalt is तो का लिहिलेलं का काहीच कौन नाही लिहिलं cobalt. Atomic number of cobalt is 27. Electronic configuration first argon 18 3d 4p. फिर इसने क्या किया कितने इलेक्ट्रॉन दिए 3. अरे दिए ना और 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद CO is converted into CO tri positive with the removal of how many electron 3 electron बराबर. CO is converted into CO tri positive with the removal of how many electron 3 electron बराबर. अब CO is converted into CO tri positive with the removal of 3 electron and this is what CO tri positive with the removal of 3 electron. अब हम चलेंगे आगे. अब क्या होगा ये CO ट्राई पॉजिटिव हो गया विद द रिमूवल ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन. दिस इज आर्गन 18 3d7 4s2 4p0. अब 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से. सारे बोलो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d6 4s0 4p0 बराबर. फिर आने वाली लिगेंड कौन थी अमोनिया. कौन सी लिगेंड आने वाली है बच्चों अमोनिया. कैसी है कैसी है ठीक है कैसी है स्ट्रॉन्ग फिट. ये कितने इलेक्ट्रॉन है 6 बराबर. बट एच अमोनिया इज व्हिच लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. कैसी लिगेंड बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो क्या करेगी वो इट मेक्स क्या करेंगी इट मेक्स पेयरिंग. क्या करेंगी वो पेयरिंग और पेयरिंग करेगी इसलिए ये सब पेयर्ड अप होंगे और पेयर्ड अप होंगे तो क्या होगा CO ट्राई पॉजिटिव इज देयर. ठीक है अब हाँ बैठ बसा CO ट्राई पॉजिटिव. अब ये हो गया बताइए जल्दी आर्गन 18 3d6 अब हाँ 4s0 4p0 बराबर. क्या होगा 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है और क्या हो गए वो पेयर्ड अप. अब पेयर अप हुए तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 खत्म. अब हमें पता है अमोनिया आई है काय के लिए पेयरिंग करने के लिए आई है. पेयरिंग तो करवाई उसने. क्या पर्पस था उसके आने का 2 इलेक्ट्रॉन देना. क्योंकि कल हमने पूरी हिस्ट्री इसकी जानी थी. कोबाल्ट को जरूरत है ताकि इलेक्ट्रॉन की. देखो मेरा दिमाग खराब मत करो. सामने सुखाने बसना नहीं होता. हाँ कोबाल्ट को जरूरत है ताकि इलेक्ट्रॉन की. कितने की जरूरत है देखो ना 27 थे फिर कितने गए 3 कितने हो गए 24. कितने हो गए बच्चों 24. और इसको और एडिशनल कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 12 4 और 2 6 2 और 1 3 कितने हो गए 36. अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 36. Now as the total electrons are 36 total electrons are 36 बराबर. अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 36 है तो अभी क्या होगा ये 36 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पे D में कितनी ऑर्बिटल है वैकेंट 2 S में 1 P में 3. तो अभी आप मुझे बताइए व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. अच्छा एक मिनट सॉरी 36 चाहिए है ना 36 नहीं चाहिए 36 बनाने हैं तो चाहिए कितने 12. चाहिए कितने 12 once more चाहिए कितने 12. एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2. तो 12 के लिए कितने लेने पड़ेंगे 6. 12 के लिए कितने लेने पड़ेंगे 6.
तो 6 अमोनिया, कितने अमोनिया? 6। अब 6 के 6 भी जो आने वाली अमोनिया गैस है वो कैसी है? सेम। 6 की 6 भी, ठीक है बेटा, ठीक है, 6 की 6 भी अमोनिया गैस कैसी है? सेम। बराबर। अब 6 की 6 भी अमोनिया गैस सेम है बच्चों, और 6 की 6 भी सेम होने की वजह से क्या होगा? अब जो लेने वाली ऑर्बिटल्स है, वैकेंट ऑर्बिटल, वो 6 की 6 भी सेम है क्या? 6 की 6 भी सेम है क्या? नहीं है ना। ये कौन है? दो डी, ये अगर आने वाली सेम है तो इनकी वाली भी कैसी चाहिए? लेकिन है क्या सेम? है क्या सेम? बराबर। है क्या सेम? नहीं। ठीक है, ठीक है, इनकी सेम नहीं है। कौन सी है इनकी? बताओ। हाँ, सांगना सारे बोलो, कौन सी है? डी की कितनी? 2। एस की? पी की? ठीक है, समझ लो, प्रूव कर मैं हूं। तो डी की कितनी है? 2, एस की 1 और पी की 3। अब इन सबको क्या करना पड़ेगा? मिक्स। क्यों मिक्स करना पड़ा? समझ गए? क्या करना पड़ेगा? सबको मिक्स, और मिक्स करके क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, दैट इज मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? वंस मोर, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, वंस मोर क्या करनी पड़ेगी रे बच्चों? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कितनी मिक्स करी? डी की कितनी मिक्स करी बताओ? 2, एस की और पी की 3। तो अभी जो उसकी हाइब्रिडाइज स्टेट बनेगी, क्या बनेगी हाइब्रिडाइज स्टेट? D2sp3। ठीक है, वंस मोर, D2sp3। समझ लो, वंस मोर क्या बनेगी रे बच्चों हाइब्रिडाइज स्टेट? D2sp3। क्लियर है? सो इट्स हाइब्रिडाइज स्टेट इज अ D2sp3। D2sp3. So keep in your mind, its hybridized state is a D2sp3. ठीक है, once more, क्या है उसकी hybridized state? D2sp3. Keep in your mind, its hybridized state is a D2sp3. Clear? So अभी इसकी hybridized state D2. अब ये 6 की 6 भी कैसे रहेंगी बच्चों? सेम। और कितनी मिक्स करी हमने? 1 2 3 4 5 6। तो बनेंगी भी कितनी? 6। और अभी हाइब्रिडाइज स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कैसा रहेगा? आर्गन 18, 3d 6, लेकिन डी में कितनी ऑर्बिटल है? 3। तो 1 2 3 4 5 6, डी की 2, एस की 1, ई की 3। तो अभी हमारे पास मिक्स कितनी करी है? 6। 1 2 3 4 5 6। मिक्स कितनी करी है बच्चों? 6। तो बनेंगी भी कितनी? 6। ठीक है, वंस मोर, मिक्स कितनी करी है? 6। तो बनेंगी भी कितनी? 6। हर एक का नाम D2sp3। बराबर, हर एक का नाम D2sp3। बराबर। एंड इट विल फॉर्म हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट विल फॉर्म हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 6 coordinate bond. This ammonia will form the 6 coordinate bond. ठीक है, कितने अमोनिया आए रे बच्चों? 6। और फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये क्रॉस से रिप्रेजेंट करे हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके इलेक्ट्रॉन है? अमोनिया के इलेक्ट्रॉन। मस्त मस्त किया कि यह CO पॉजिटिव, आर्गन 18, DD6, D2sp3। ठीक है, D2sp3। क्लियर है? चलो आगे। अब ये हो गया बच्चों D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं थोड़ा आगे चलूंगा। अब हमारे पास है ये CO,
कैरी हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज, एंड इसके साथ कोबाल्ट ने, सॉरी 3 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ अमोनिया ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 6, 1 2, ठीक है, इधर 3 और इधर 4। It have formed how many coordinate bond? 4, ठीक है, so it have formed 4 coordinate bonds here. Here we have, this is ammonia, 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 ammonia. This is 1 coordinate bond and this is 1 coordinate bond. So in all it formed the square bipyramidal, ठीक है. How many coordinate bond it formed? 6. Is it 6 coordinate bond? And this geometry is called octahedral geometry. Which geometry? Octahedral geometry, or it is also called square bipyramidal geometry. What's the geometry? Square bipyramidal geometry, or we can say it is the which geometry? Octahedral geometry. Do you understand? क्योंकि पानी पिया, ठीक है. Once more, कौन सी geometry? Octahedral geometry, or we can say this is which geometry? Square bipyramidal geometry. And here the hybridized state is D2sp3 और D अंदर है, इसीलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. क्या कहते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स को? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. Its geometry is the octahedral geometry और D अंदर है, so it is also called inner orbital complexes. Keep in your mind, these are called which complexes? Inner orbital complexes. और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ना बच्चों, अभी ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हवा में तो इलेक्ट्रॉन नहीं फेंक सकता, इसने दिए तो किसी ने तो भी लिए होंगे तभी दिए, बराबर. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, समझो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है. वंस मोर, इसके ऊपर है बच्चों पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, बराबर. इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, बराबर. इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज. और इस तरह ये क्लोरीन इनके साथ भी क्या बनेगा? बॉन्ड. और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज इट इज फॉर्म इन बिटवीन द आयंस. एज इट फॉर्म इन बिटवीन द आयंस, so we say that bond is a which bond? Ionic bond. And as that bond is a which bond? Ionic bond. This bond is a which bond? This bond is a which bond? Ionic bond. Do you understand? This bond is a which bond? Ionic bond. ठीक है? Next. इधर सोता हूँ रात में, ठीक है. That bond is a which bond? Ionic bond. Do you understand? That bond is a which bond? Ionic bond. Clear है? So keep in your mind. This bond is a which bond? Ionic bond. बराबर. तो यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड बने? कितने टाइप के बॉन्ड बने? 2 टाइप. कौन से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड. हो ठीक है, ठीक है.
कोणचा बॉन्ड मॅडम कोणचा बॉन्ड ते अमर सरला म्हणा तुम्हाला 11 वाजता जायचं आहे त्यांना फोन करून सांगते या म्हणा ठीक आहे वन्स मोर आणि युनिफॉर्मवर या म्हणा हो कुठे होते आयनिक बॉन्ड आहे चांगलं सांगा वन्स मोर आयनिक बॉन्ड आहे आयनिक बॉन्ड आहे क्लियर है so it should have to form the which bond ionic bond and coordinate bond ठीक है so इसी तरह यहाँ पे अभी देखो इधर do you know metal जोरात थोडंच जोरात अजून जोरात अरे वाजत अजून जोरात अजून झाली संपली एवढी सुधी तुमची डॉट 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 बघायचं आता हा तो डू यू अंडरस्टँड आता लक्ष द्या मी काय काढले बर जाऊ द्या एक गोष्ट डू यू नो द व्हॅलेन्सी व्हॉट इज द व्हॅलेन्सी व्हॉट इज व्हॅलेन्सी टेल मी फर्स्ट these are called valence electron these are called valence electron present in the outermost shell are called which electron valence electron I want to know what is valency yes the number of electron donated or accepted or shared in order to form the bond is called valency लिहून घ्या valency मार्जिनच्या वर ठीक है the number of electron valency the number of electron donated or accepted or shared the number of electron donated or accepted or shared in order to form bond ठीक है number of electron donated or accepted or shared in order to form the bond it's called its valency it's called its valency the number of electron donated or accepted or shared ठीक है it's called its valency ठीक है in a single word the number of bond formed it's called its valency जैसे आपको पता है metal has a tendency to donate electron sodium has a so its valency is 1 बन गया आलू जिंक 4 बनते हैं जिंक 2 कॅल्शियम कॅल्शियम 2 आता दिला होता सकाळी सकाळी हा ठीक आहे सो दीज आर देअर व्हॅलेन्सी कार्बन बना 4 बना 4 ठीक है so its valency is 4 do you understand so this is the valency तो इसी तरह ये भी दो टाइप के बॉन्ड बना रहा है एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बना रहा है दैट इज व्हिच बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना जनरली मेटल जो होते हैं वो एक टाइप की वैलेंसी शो करते हैं लेकिन ये कितने टाइप की शो कर रहे हैं दो है ना आयोनिक बॉन्ड भी बना रहे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहे और इसीलिए इनको कितने टाइप की वैलेंसीज है साक्षी किती टाइप का वैलेंसी है मग म्हणतो आपण समजत काऊन नाही जास्त लवकर सांगा लागेल लक्ष इकडे तिकडे राहते म्हणून का
कितनी टाइप की वैलेंसी हो गई भी? दो। कौन सी दो टाइप की वैलेंसी हो गई? वेरी गुड, आयोनिक एंड कॉर्डिनिक। अरे है ना? तो एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है, ठीक है, कौन सी थ्योरी? वारन नहीं, वार्नर्स, ठीक है, वार्नर्स, वरन थ्योरी, ठीक हो, वार्नर्स थ्योरी, हेडिंग दो वार्नर थ्योरी, ठीक है। हाँ क्या मैडम? हाँ, कौन सी थ्योरी? वार्नर्स थ्योरी। क्या नाम है थ्योरी का? कौन सी थ्योरी बच्चों? वर्नर थ्योरी, सॉरी वर्नर्स थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी कहती है कि मेटल एग्जिबिट द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग? टू टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और प्रेजेंट भी देना है। मैं लिख रहा हूं अंग्रेजी में, आप भी लिखो। निवेदिका कौन है? निवेदिका, अरे मैं तो घरी फोन करून विचारता यार कोणामुळे अपसेट होतो, पॅरेंट्स मुळे की यांच्यामुळे? आम्ही ते डब्बा लवकर नाही म्हणून लवकर हो हो. विचारते जायचं यार कोणामुळे होते, तुझ्या मनात रोज सेकेंडरी बैलेंस देखो। हाँ देखो, तो प्राइमरी बैलेंस किसके मुझे है बताओ? हाँ, प्राइमरी मतलब पहले क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया कि लिया? हाँ, कितने दिए? 3। और जितना देगा उतना उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन दिए उसको कौन सी वैलेंसी बोले? प्राइमरी वैलेंसी। और बाद में जो इलेक्ट्रॉन लिए उसको कौन सी वैलेंसी बोले? सेकेंडरी वैलेंसी। कितने टाइप की वैलेंसी हो गई? 2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। और जितने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी उसकी कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी। उसी को कहेंगे हम उसकी कौन सी स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखो secondary valency is equals to number of coordinate bond, number of coordinate bond, number of coordinate bond formed by central atom, number of coordinate bond formed by central atom. This gives you which valency? Secondary valency. Clear? Once more, secondary valency is equals to number of coordinate bond formed by central atom. Is the which valency? Secondary valency. So we have the two types of valency, primary valency and secondary valency. Primary valency is equals to oxidation state of central atom. Secondary valency is equals to number of coordinate bond formed by central atom. तो बताओ उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है?
3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6। दोनों ग्रेट कॉन्सेप्ट है, दोनों ग्रेट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना। ग्रेट कॉन्सेप्ट कल 5 बार लिख के लाना, ठीक है। और ये पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, बाकी के पॉस्टुलेट हम कल देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्पीयर हुए, कितने स्पीयर हो गए यहाँ पे 2। देखो कितने स्पीयर हो गए यहाँ पे 2, एक अंदर है एक बाहर वाले को बाहर का और अंदर वाले को अंदर का। तो ये बाहर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में आउटर स्पीयर, और ये इनर स्पीयर, ठीक है। स्पीयर के आजू बाजू में जगह है क्या? नहीं है तो लिखो आउटर स्पीयर, कौन सा स्पीयर? आउटर स्पीयर, एंड इट इज कॉल्ड इनर स्पीयर। How many types of sphere? These 2 types of sphere, outer sphere and inner sphere. Outer sphere कौन से बॉन्ड से बना? Outer sphere हिरवा कौन से बॉन्ड से बना? आयोनिक बॉन्ड। सो इसका नाम रखा आयोनाइजेशन स्पीयर। आयोनाइजेशन स्पीयर। इनर स्पीयर कौन से बॉन्ड से बना? तो इसका नाम कोऑर्डिनेशन स्पीयर। आयोनिक बॉन्ड टूटेगा तो आयंस प्रोड्यूस होंगे क्या? आयंस प्रोड्यूस होंगे क्या? इसीलिए नाम रखा आयोनाइजेबल स्पीयर। लेकिन ये टूटेगा तो आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और इसीलिए इसको कहेंगे नॉन आयोनाइजेबल स्पीयर। और 2 नाम बाकी है, जागा नाही तर खाली लिहा, अशी लंबी लाईन काढायची, अशी तिथं पूर्ण गाव लिहायचं, ठीक आहे। समजलं? नाही तर खाली पूर्ण चित्र काढायचं, एकाच चित्रात सगळं करायचं नाही, जवळ जवळ थोडी जरुरी थोडी आहे। जाऊ द्या, झालं का? जाऊ द्या, बाकीचे मग काढून देतो, ठीक आहे। उद्या हे स्पीयर लर्न करून आणायचे, ठीक आहे। स्पीयरचे नाव 5-5 वेळा लिहून आणायचे।